जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अप्रैल, दिन बुधवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और यह तिथि शुरू होगी 2 अप्रैल को प्रातःकाल 2:32 पर और इस तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल को रात्रि 11:49 पर। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माता स्कंद माता की पूजा का दिन है। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आज राहुकाल दोपहर 12:25 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माता स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में ममतामयी माता स्कंद माता की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसी कारण माता का एक नाम स्कंद माता पड़ा। माता इस स्वरूप में भगवान कार्तिकेय को हमेशा अपनी गोद में लिए रहती है। माता की 4 भुजाएं हैं और माता हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। माता का वाहन सिंह है, इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। इन्हें सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं तो पूरी होती ही है, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी पूजा करने से बांझ को भी संतान प्राप्त होती है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं माता के इस स्वरूप का महात्मा और कथा। पहले श्रवण करते हैं स्कंद माता की चमत्कारिक कथा। किसी नगर में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। सुधर्मा शास्त्रों का ज्ञाता और बड़ा ही विद्वान था, जिसके कारण सुधर्मा का सभी लोग सम्मान करते थे। हवन और यज्ञ आदि कार्य करवाने के लिए सुधर्मा दूर दूर तक जाता और वहां से दान दक्षिणा लेकर अपने घर वापिस आ जाता। निश्चित समय आने पर सुधर्मा के माता पिता ने सुधर्मा का विवाह एक सुशील कन्या से करवा दिया और दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार सुधर्मा नामक ब्राह्मण का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। सुधर्मा की पत्नी का नाम सुनंदा था। वह बड़ी ही सुशील और समझदार थी। वह अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी और अपने पति को भी खूब सम्मान देती थी। सुनंदा को पाकर सुधर्मा भी बहुत खुश था। जो गुण एक आदर्श पत्नी में होने चाहिए, सुनंदा उन सारे गुणों से परिपूर्ण थी। सुनंदा को पाकर उसकी सास भी उसकी खूब बड़ाई करती थी। सुनंदा भी अपने सास ससुर की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहा करती थी। सुधर्मा यज्ञ हवन आदि कार्य से अक्सर बाहर जाया करता था, जिसके बदले उसे अन्न और दक्षिणा मिलती थी। उसी से उनके पूरे परिवार का गुजर बसर होता था। सुधर्मा के विवाह को बहुत से वर्ष बीत चुके थे, किंतु अभी तक उनके घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था, जिसके कारण सुधर्मा के माता पिता चिंतित हो जाते हैं। सुनंदा को भी आस पड़ोस की औरतें बांझ कहकर ताने देने लगी थी। तब एक दिन सुधर्मा की माँ ने सुधर्मा से कहा कि हे पुत्र, यद्यपि तुम्हारी यह पत्नी सर्वगुण संपन्न है, किंतु यह तुम्हें संतान सुख नहीं दे सकती, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अपनी सास की यह बात सुनकर सुनंदा की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली और जब सुदामा अपने कक्ष में आया तो वह अपने पति से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, क्या आप अपनी माता की बात मान लेंगे और मेरे लिए घर में मेरी सौतन लाएंगे? तब रोती हुई अपनी पत्नी से सुधर्मा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। यदि हमारे भाग्य में संतान सुख होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, तुम्ही से होगा। और वैसे भी सभी को पुत्र और धन अपने भाग्य से ही मिलता है। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम जब इस बार नवरात्रि का व्रत करो, तब तुम नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करना और माता से संतान प्राप्ति का वर मांगना। स्कंद माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इतना सुनकर सुनंदा बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करेगी। सुधर्मा ने सुनंदा को जो उपाय बताया था, सुनंदा ने उसे नियम पूर्वक पालन किया और स्कंद माता ने भी उसकी पुकार सुन ली
और कुछ ही दिनों के बाद सुनंदा गर्भवती हो गई और निश्चित समय के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जो औरतें उसे बांझ कहती थी वही औरतें पुत्र होने पर उसे बधाई देने आई। प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्कंद माता की कृपा से बांझ सुनंदा को भी संतान की प्राप्ति हुई। बोलिए स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तों, अब हम स्कंद माता के इस स्वरूप की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, तारकासुर नामक एक दुष्ट राक्षस था। उसने अमरत्व का वरदान पाने के लिए कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। तब एक दिन तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, वरदान मांगो। तारकासुर, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुमने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरी तपस्या की है? तब तारकासुर बोला, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं तारकासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांग लो। तब तारकासुर बोला, हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव अंश के हाथों से ही हो। तब ब्रह्मा जी तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधन से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और शूरपद्मन नामक दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर को तो ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उसे मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचार को देखकर देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगणों, आप चिंता मत कीजिए। देवी सती ने देह त्यागने के बाद हिमालय राज के घर पुत्री रूप में पार्वती नाम से जन्म ले लिया है। अब हमें मिलकर यह प्रयत्न करना है कि किसी तरह देवी पार्वती और महादेव का विवाह हो जाए, तभी तो शिव अंश की उत्पत्ति होगी और तारकासुर का अंत होगा। तब सभी देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लेंगे और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसीलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और शूरपद्मन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। बोलिए स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी। जब केरल नरेश ने राजा युधाजित को समझाया, उसके बाद क्या हुआ? व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युधाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोद्वह, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है?
एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है। ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष है। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले आ गया है। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन ने राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे शुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न अधिक बल है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान है। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा सूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युद्धाचित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह कहो। सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र है, न सुहृद है और न तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा है। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेगी। मैं तो बैर भाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती है उसे राजा बना देती है और जिसे निर्धन बनाना चाहती है उसे निर्धन बना देती है। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डोलने में भी समर्थ नहीं है, तब मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी। मेरे सोचने से क्या होगा? मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणु मात्र भी लखा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वदा उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनी पति महाराज युद्धाचित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको यह सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिए।
सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सुहृदय जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो देव के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाचित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाचित से कभी नहीं डरता। मैं देव को भी सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति में वैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। अतः मैं राजाओं के इस समाज में भय रहित होकर आया हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाचित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति बैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषण से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी दीप्तिमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे, तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधुक पुष्प की माला धारण किए हुए रेशमी वस्त्र से सुशोभित विवाह के अवसर पर धारणीय सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली चिंता मग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा, हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में यह सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे सुमध्य में उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान तथा उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए उसका वर्ण करो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान हैं। हे तनवंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण कर लो। व्यास जी बोले, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषिणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोले, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती है। हे तात, मैंने धर्म शास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं।
जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्याभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वीरांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वैश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती है, उस प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्ध जनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नी व्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है। उसके समान मैं भी पति का वरण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन में सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार यदि मैं उन सभी से यह कहूँ कि कन्या नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे मार ही डालेंगे। मेरे पास न तो वैसा सैन्य बल है और न तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला है जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निस्सहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूँ कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाएं। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इसे स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी है, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाचित ने उनसे रोषपूर्वक कहा, हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बात बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए हैं, तो फिर वे सुयोग्य राजागण यूं ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं? क्या आप सभी का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की बात और क्या होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा, मैं तुच्छ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजित से कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया था। किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा।
अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भवों वाली अपनी कन्या मेरे दौहित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता है। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसकी सखियों सहित स्वयंवर मंडप में ले आओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपने इच्छानुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से समान हैं। अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या है, अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ, इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह में पड़ो। व्यास जी बोले। उस समय युधाचित का यह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मज्ञ, हे सुनयने, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी बोले। पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हे सुश्रोणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बल युक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युधाचित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह होने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने पर पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्राण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर अपने नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होने के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं है। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुत से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे बैर साधे हुए ये राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई दूसरी शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तनवंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा, जो भी अधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद में आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्ख का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वर्ण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है, इसीलिए हे पिताजी, मन से वर्ण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी दूसरे का वर्ण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि पण स्वयंवर करने में
मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेक ने आपका प्रण पूरा कर लिया, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिसके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। वे भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जा करके दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारे। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेंगे, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। देव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहे। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय किया। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। नमो नमो दुर्गे शुककर्णी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटि विकराला। रूप माधु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अनधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग की पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शबनासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्ध ऋषि मुनिन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्य अक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु मावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर से भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यशूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संगन शनहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। पड़ी घाय संतन पर जब जब, भय साय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अवरो सब लोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जो कि सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तब हो कीन्हो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति न कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊ, तुमिरो यस मैं सदा सुनाऊ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज हो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो शेरे वाली दुर्गे मैया की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल से धन्यवाद।